चैनल चल रहा है हसानी मल्टीमीडिया, जो हजरत सब्सक्राइब नहीं किए उन हजरत से गुजारिश है। जिन्होंने आज की इस कंप्यूटराइज माहौल में अनथक कोशिशों के बाद अपने इश्क का सबूत गौसे आजम से रिश्ता जोड़ के दिया है। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदके आज के इस कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए। जोर से बोल दीजिए आमीन। हजरत कारी साबिर साहब की मेहनत है और इनके तमाम सहयोगियों का, जिन्होंने आज इस धरती पे जश्न गौसुल वरा का इनेकाद किया है। और एक चीज याद रखिए, आज जो आप लोग आए हो ना, वही गौसे आजम का फैजान है। इसलिए कि खुद सरकार गौसे आजम फरमाते कि जब तक मैं न चाह तब तक न मेरी मजलिस में कोई बैठ सकता है, न मेरा कोई नाम ले सकता है। और वही बगदाद वाले गौस फरमाते कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे लोग अपनी हथेली पे राई के दाने को देखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शहादत हुसैन साहब किबला। तब आप अंदाजा कर लो, जब बगदाद के गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। लेकिन कारी साबिर साहब, आपने ऐलान भी करवाया, इश्तिहार भी निकलवाया, लेकिन लोग गिने चुने। मैं आपको कहूंगा कि मजमा देख के आप एहसास कमतरी का शिकार मत होइए। इसलिए कि जब ऐसी मजलिसें सजती है ना, तो इंसान अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। और जब इख्तिताम होता है ऐसी मजलिसों का, तो वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहाँ गए थे? मेरा रब तो कादिर मुतलक है, सब जानता है मेरा रब, सब देखता है मेरा रब। फिर भी फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहाँ गए थे? तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे माबूद, तेरी बनाई हुई जमीन पर तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब के महबूब का भी जिक्र कर रखा था। रब्बे जुल जलाल फरमाता, फरिश्तों गवाह रहना, जितने उस वक्त में शरीक थे मैंने उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म। ईमान से बताओ कितनी पाक और पवित्र मजलिस में आप बैठे हो। लेकिन आज हम हैं कि जिस नबी ने हमें हमेशा याद रखा है, अपने उस नबी के नाम पर अपनी जिंदगी की चंद घड़ी नहीं दे सकते। अगर बिजनेस में कहीं फायदा हो तो लोग सारा काम छोड़कर चले जाते हैं। गौस आजम के नाम पर, सरकार कायनात के नाम पर आपको बुलाया, लेकिन देखिए सारी कुर्सियां भी खाली हैं। हज़रत, मैं समझता हूँ उस कौम से क्या उम्मीद की जा सकती है जो कौम अपने नबी के नाम पर अपनी जिंदगी के चंद लम्हे ना दे सकती हो। हमें जिस नबी ने आपको हमेशा याद रखा है, नबी पैदा हुए मक्के में, जबी ने नबूवत रखा मक्के की जमीन पर, जुबान पर सदा थी रब्बे हबली उम्मती। मुस्तफा गए मिराज में,
जुबान पे सदा है रब्बे हबली उम्मती। जो नबी पत्थरों की चोट खाते रहे, मैदान जब ताइफ के मैदान में जालिमों ने मुस्तफा पे पत्थर बरसाना शुरू किया था। अभी एक पत्थर पड़ता था, उसका भी दर्द नहीं जाता कि दूसरे कदम पे दूसरा पत्थर पड़ जाता था। नालैन पाक के पैगंबर लहू से भरा हुआ है, जिसमें पाक के पैगंबर से खून के पीछे रिस रहे, लेकिन वार मुस्तफा पत्थरों की चोट खाते रहे, अपने गुनहगार उम्मती की मगफिरत की दुआएं करते रहे। मुस्तफा रातों रात रोते रहे, अपने खताकार उम्मती की बख्शिश की दुआएं देते रहे। तभी तो आला हज़रत बोल पड़े, अल्लाह का जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। जो नबी रातों रात तेरे लिए रोए, उस नबी के नाम पर चंद लम्हा हम नहीं दे सकते। और सुन मेरे नबी ने कहां कहां याद रखा है, सुन कहां कहां याद रखा है। जब मेरे मुस्तफा इस जाहिरी दुनिया से जाहिरी वफात पा गए, कौनैन के ताजदार के जिस्म अतहर को जब कब्र अनवर में उतारा गया, तो हजरत अबू जर गफ्फारी ने जानबूझकर अपनी अंगूठी नबी के कब्र में डाला। मौला अली जब कब्र अनवर से बाहर निकले, अबू जर गफ्फारी बोल पड़े, ए दामाद पैगंबर, ए मौला अली मुश्किल कुशा, मेरी अंगूठी नबी के कब्र में गिर गई है, आप अगर इजाजत दे दो तो मैं अपनी अंगूठी उठा लूं। मौला अली ने इजाजत दे दी। अबू जर गफ्फारी कब्र अनवर में उतरे और अंगूठी उठाने के बहाने मुस्तफा के कदम पाक को चूम लिया। जोर से बोल दो। जैसे ही कदम पाक के पैगंबर को चूमा है, नजर पड़ गई लबे पाक के पैगंबर पर। अबू जर गफ्फारी की निगाहों में देखा, नबी के लब हिल रहे थे, मुस्तफा का लब हरकत कर रहे थे। अबू जर गफ्फारी ने अपने कान को नबी के लब के करीब किया और बहुत देर तक कुछ सुना। और सुनने के बाद जब हजरत अबू जर गफ्फारी कब्र अनवर से बाहर निकले, सहाबा की जमात ने चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद बोल पड़े, ए अबू जर गफ्फारी, आखिरी वक्त कब्र अनवर में तुम थे, नबी का लब हिल रहा था, तेरा कान नबी के लब के करीब था। बता आखिरी वक्त मेरे पैगंबर क्या कह रहे थे, बता आखिरी वक्त मेरे मुस्तफा क्या कह रहे थे। इतना सुनना था। अबू जर गफ्फारी की आंखें बरसने लगी और भीगी पलकों के साथ अबू जर गफ्फारी बोल पड़े, कसम है पैदा करने वाले उस रब्बे काबा की, जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। जब मैंने अपने कान को नबी के लब के करीब किया, तो मेरे नबी के जुबान से फकत एक सदा निकल रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी, तुझको याद, बेशक बेशक, हक है, हक है। आज अपने उस नबी के नाम पर हम एक दिन नहीं दे सकते। बेशक हक है। याद रखना, जितने आप इस बज़्म गौसिया में बैठे हो, मुकद्दर के सिकंदर हो, बेशक तकदीर के धनी हो। इसलिए कि अगर यही बैठना आपका कबूल हो गया ना,
तो खुदा की कसम आज का यही दिन आपके लिए निजात वाला दिन बन जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। बेशक हमारी इबादत भी इस लायक नहीं है कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे पास इखलाक और किरदार भी इस कदर नहीं है कि हम अपने इखलाक और किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें अपने तक़वा तिहारत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसलिए कि न ताक़त पर, न तक़वा पर, न ज़ुल्फ़ पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज आप बैठे हो मिलाद मुस्तफा में, अगर मदीने वाले ने कबूल कर लिया ना, तो आज ये कपड़े के शामियाने के नीचे आप बैठे हो। अगर यही बैठना कबूल हो गया तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाना हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे, पड़ोसी पड़ोसी से भागेगा। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर तत्हीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाहकार क्यों ना हो, इस्यार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मान बोल पड़े, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, या रसूल अल्लाह वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। छुपाओ। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह।